साथियों, आज का वीडियो उनके लिए खास है जो विशेष रूप से ऊंचे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। आईएएस, पीसीएस, आईआईटी उनके लिए खास है। लेकिन आज के वीडियो में आप लास्ट तक रहिए, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? पढ़ते तो सब हैं, अगर पढ़ने का तरीका ना हो तो ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। उनके फेल होने के कई कारण होते हैं। पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है तो क्या होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। जैसे क्रिकेट में दो प्रकार के बॉलर होते हैं, एक होते हैं स्पिनर और एक होते हैं फास्ट बॉलर। स्पिनर अपनी टेक्निक से कम समय में कम एनर्जी से विकेट ले लेते हैं और फास्ट बॉलर आधी बाउंड्री से दौड़ता है, थक जाता है, पूरी दम से गेंद फेंकता है, उसके बाद भी चौके छक्के पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंपटीशन देना है तो पहले तो आपको अपनी क्वालिटी जगाना हो। आइए क्वालिटी के लिए हम सबसे पहले देखें स्टूडेंट कितने प्रकार के हैं। स्टूडेंट होते हैं चार प्रकार के, ए बी सी और डी। आपको देखना आप किस प्रकार के। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो 100% खुद पर ही निर्भर रहते हैं, ये तो हमें ही लगाना है, ये एग्जाम्पल देख देख के लगाना है, पढ़ पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करना है, लेकिन लगाना हमें ही है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में हमें ही बैठना है। परीक्षा में चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे। हम आपको एक एक चीज बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचें, लेकिन आपको भी समय निकालना पड़ेगा सुनने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप विद्वान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक क्लास स्टूडेंट कौन से हैं? जो 100% खुद ही पढ़ते हैं। स्कूल में या कॉलेज में तो पता चले कि केवल साल भर में 20 में से 4 ही चैप्टर पूरे हो पाए और पूरा टाइम खत्म हो गया। कभी छुट्टियों में, कभी टीचर की लापरवाही से, कभी कैसे भी, कभी कैसे भी। लेकिन जो 100% वाले ए क्लास स्टूडेंट हैं वो स्कूल पर निर्भर नहीं करते, वो सारा खुद ही पढ़ते। चलिए, दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं बी टाइप के। इनका क्या होता है कि 75% सेल्फ पढ़ते हैं और 25% ये कोचिंग और स्कूल इन पर निर्भर है। फिर भी ये चलो ठीक ठाक है। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो 50-50% होते हैं। 50% वो सेल्फ पढ़ते हैं और 50% वो अदर पर निर्भर करते हैं, कॉलेज, ट्यूशन, ठीक है, इन पर निर्भर करते हैं। ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम लगाएं, लेकिन नहीं आए तो टूट जाते हैं। ये मजबूत होते हैं, ये कहते हैं ये हमें ही लगाना है। ये 75% कोशिश करते हैं, ये 50% कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं जो 25% सेल्फ करते हैं और 75% दूसरों के कदमों पर विक्रम बेताल की तरह तुले रहते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर हमारे किसी काम के नहीं रहते, किसी काम के नहीं रहते। ये चौथी टाइप के वो स्टूडेंट हैं जो सबसे ठर्रा क्वालिटी के। आज पैटर्न यही चल रहा है कि बच्चे 25% खुद पढ़ते हैं, 75% के लिए कोचिंग पर निर्भर है। कोचिंग दिन भर जाते रहते हैं, दिन भर कोचिंग जाते रहते हैं, खुद क्या पढ़ेंगे हमें नहीं पता। वही 24 घंटे इनके लिए हैं, वही 24 घंटे लिए इनके लिए हैं। अब फैसला ये करना है कि ये देरी से अपने घर से उठते नहीं हैं और ये अपने घर पर रुकते नहीं हैं। समय किसके पास होगा? इनके पास के इनके पास। योग्यता किनके पास होगी? इनके पास के उनके पास। देखो जो पहलवान होते हैं ना, पहलवान सबसे ज्यादा ताकतवर कौन से होते हैं? जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, खुद ही मेहनत करते हैं, बॉडी बना रहते हैं, ठीक। और शार्प स्टूडेंट कौन होते हैं? जो अपने आप ही लगे रहते हैं।
हमें ये बनने की कोशिश करना है। अगर ये बनने की कोशिश करना है तो आपको मतलब भविष्य में कंपटीशन से कोई नहीं रोक सकता, आप जो चाहे कंपटीशन दे लें। हाँ, आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, ये वाले स्टूडेंट भी 75% अपने कंपटीशन क्रॉस कर जाते हैं, बाकी के बच्चों की कोई गारंटी नहीं है। ठीक, अब होता ये है कि आज के जो गार्जियंस हैं वो गार्जियंस भी डी टाइप के हैं। आज के गार्जियंस को अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए वो भी डी टाइप के हैं कि 25% बेटा खुद पढ़ो, 75% ये पकड़ो पैसे, लेकिन घर पर नहीं देखने चाहिए। ए डायरेक्शन में, फिर बी डायरेक्शन में, सी डायरेक्शन में, फिर डी डायरेक्शन में, और आके फिर उल्टे हो जाओ, कल सुबह को फिर तैयार हो जाओ। गलत है, हमें ए टाइप का स्टूडेंट बनना है। अब हम देखें कि पेपर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पेपर। पेपर 4 प्रकार के आते हैं। पहला सीन, ठीक, दूसरा मतलब 4 प्रकार के सीन, और तीसरा अनसीन, और चौथा अनसीन। पेपर तो 2 ही प्रकार के रहते हैं, या तो सीन या अनसीन, लेकिन 4 प्रकार से हम पेपर दे पाते हैं। पहला सीन, और हमने सही कर लिया, और दूसरा सीन था, हमने सार बार लगाया लेकिन हम उसको गलत कराया। पहला हमने लगाया और हम सही कराया, दूसरा हमने लगाने की कोशिश की, लगाया हम भूल गए, नतीजा गलत हो गया। तीसरा अनसीन, हम फिर सही कर गए, और चौथा अनसीन और गलत हो गया। ये तो जो बच्चे ए और बी टाइप के होते हैं वो तो ये भी कराते हैं, बाकी के जो सी और डी टाइप के होते हैं वो इसको तो बिल्कुल अनटच ही रहते हैं, क्योंकि देखे ही नहीं है तो लगाएंगे क्या, वो तो इन्हीं में गलत कराते हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट इतना शार्प हो जाते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना बाहर का भी वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय है कि उनको इनमें से कुछ भी अनसीन नहीं दिखता, तो पूरा चौकस कराते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि हमें पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। देखिए, सब बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे एग्जाम के लास्ट तक पूरी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनकी टेक्निक स्पिनर जैसी होती है वो निकल जाते हैं, और जिनकी टेक्निक फास्ट बॉलर जैसी होती है वो पसर जाते हैं। ज्यादातर ये कंडीशन होती है। पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल घर के जीने की तरह होना चाहिए। ये पहला जीना है, जब हम मान लीजिए यहाँ आए, यहाँ हम आ गए, ये पहला जीना है, फिर उसके बाद ये दूसरा जीना है, ये तीसरा जीना है, चौथा जीना है, पांचवा जीना, छठवां जीना, सातवां जीना, आठवां, इस तरीके से। जीना मीन्स स्टेयर्स, दीज आर स्टेयर्स, हिंदी में कहते हैं सीढ़ी, यह जीना, इनको सीढ़ियां भी कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो घर की स्टेयर्स हैं ये सॉलिड होती हैं। आप पहले जीने से शुरू होते हैं और हर घर में लगभग 15-16 जीना चले जाते हैं, 15-16 स्टेयर्स होते हैं। अगर सीधा भी है, मतलब आपका सीढ़ी या आपका पड़ाव या जीना जो भी आप कहते हो या स्टेयर कहते हैं, तो उसमें 12 जीना में काम हो जाता है। सवाल हम ये है, जीना का हमने उदाहरण इसलिए लिया कि जीना ठोस होता है, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर हम छत पर पहुंच गए, हम उसी तरीके से उतर आए। जो सॉलिड स्टडी करते हैं उनका भी यही तरीका होता है
दूसरा चैप्टर पे अगर वो पहुंचे तो पहले चैप्टर को कई बार रिवाइज कर चुके होंगे, तब वो दूसरे पे गए होंगे। जो तीसरे पर पहुंचे हैं तो इन दो को कई बार रिवाइज कर चुके होंगे। इस तरीके से जब वो यहाँ पहुंचे होंगे तो इनका रिवीजन वो इतने बार कर चुके होंगे कि उनको जो आंखों में था। एक चीज ध्यान से सुनना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो शुरू में वो आंखों में नहीं होगी, दिमाग में होती है। इसलिए कोई टीचर अगर पढ़ाता भी है ना तो जब वो नया नया पढ़ के खुद आता है तो वो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। क्यों नहीं मिलाता आंखों में आंखें? क्योंकि वो खुद याद करके आया। जब वो याद करके आया तो कहाँ होगा, आंखों में या दिमाग में? दिमाग में होगा। दिमाग में होता है टेम्परेरी, दिमाग में कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसलिए वो आपसे आंखें नहीं मिला पाता है, क्योंकि समझाते समय उसका पूरा ध्यान यहाँ रखा रहता है। जब वही पढ़ाता रहता है पढ़ाता रहता है पढ़ाता रहता है तो फिर दिमाग से वो चीज आ जाती है आंखों में। जैसे आपका बस का कंडक्टर है, रोज ललितपुर से झांसी जाता है, सपोज 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर वो आपके घर से अदर मतलब शहर में जाता है, तो इतने बार आना जाना हो जाता है कि वो कहीं भी उसका ध्यान हो, लेकिन उसको रहता है कि अब टोल आने वाला है, अब गड्ढा आने वाला है, अब हमें मुड़ना है, अब ये करना वो करना। चलाते चलाते दिमाग से उसके आंखों में आ जाती है वो पूरी साइड, इसलिए वो धोखा नहीं खाता। और कोई नया होता है तो आंखों में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है, हमें देखना है कि वो उसका देखा ही नहीं। ऐसे ही कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतने बार पढ़ना है कि वो दिमाग से पढ़ते पढ़ते फिर वो आंखों में आ जाए। आंखों में आ जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमसे बोले लिखो का कबूतर का, तो हमें सोचना ही नहीं है, लिखा गया। या कोई बोले लिखो P for पैरेट, तो हमें सोचना नहीं है, लिखा गया। क्यों? क्योंकि इतने बार हमने उसको पढ़ लिया है कि दिमाग को जरूरत ही नहीं पड़ती, वो चीज आंखों में है आपके। ऐसे ही आपके हर प्रॉब्लम आपकी आंखों में होना चाहिए, ना कि दिमाग में। दिमाग में रहेगी जब तक वो स्थायी नहीं होगी। तो हमारे जो पढ़ाई का सिलसिला है वो इस तरीके से होना चाहिए। अगर हमारी बुक में 20 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आपके सॉलिड स्टेयर्स की तरह से हो जाना चाहिए। फिर आपको लगेगा एग्जाम पूरा आज ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट स्टूडेंट और स्टडी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? ज्यादातर बच्चों का ये सिलसिला नहीं होता। ठीक, बोल के ऐसे होती है कि अगर हमने दूसरा पढ़ा तो पहला गायब हो गया, तीसरे पे पहुंचे दूसरा गायब हो गया, चौथे पे पहुंचे ये गायब हो गया, फिर ये गायब, फिर ये गायब, फिर ये गायब हो गए, ये गायब हो गया, ये पढ़ रहे थे, कुछ समय बाद ये भी गायब हो गया। तो हमने जो पढ़ा वो कहाँ चला गया? फिर कुछ दिन बाद हम फिर पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर से फिर करेंगे। यही हम करते रहते हैं। और चूंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं रोज, इसलिए वो चीज हम भूल जाते हैं। अब रिवीजन का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है कि सपोज हमने अगर चैप्टर पढ़ लिया, उसमें पेज कितने हैं? मान लो 20 पेज, और एक दिन में आप कितने पढ़ सकते हैं? मान लीजिए आप 3 पेज पढ़, तो पहले दिन हमने 3 पेज पढ़े, अगले दिन और इसको पढ़ने में हमें पूरे 60 मिनट लग गए। अगले दिन हम इसको फिर देखेंगे तो इन्हीं 3 पेज में हमें मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे, और बचा 30 मिनट, तो 30 मिनट में अगले पेज पढ़ लो। नेक्स्ट 3 पेजेस। अगले दिन जब आप जाएंगे तब आपको, यानी दूसरे पहले दिन का काम था, ये दूसरे दिन का काम था, तीसरे दिन में जो आपने पहले के 3 पेज पढ़े थे उनमें मात्र 10 मिनट लगेगा। चौथे दिन में आपको इन 3 पेजों में मात्र 5 मिनट लगेगा। एक सप्ताह बाद इसको पढ़ने में आपकी आंखों में आ जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। जब आपकी आंखों में वो चीज आ जाए, आप उसको 1-2-4 दिन के लिए ब्रेक कर सकते हैं। आप फिर आगे चले जाइए, फिर और आगे चले जाइए, फिर और आगे चले जाइए।
आपका पहला चैप्टर जिसमें आपके 20 पेज हैं, 7 दिन का टाइम आपके पास था, 7 दिन में पढ़ना था। आप तो उसको 7 दिन की जगह आप 10 दिन में पढ़िए, 15 दिन में पढ़िए, लेकिन जब तक सॉलिड नहीं हो जाए आप आगे नहीं पढ़िए। और हफ्ता में 1 दिन निकालिए, उसको फिर देखिए। दूसरा, ये तो हो गया चैप्टर का तरीका। दूसरा, आपको जो पढ़ना है, जैसे हमारा ये शरीर है ना, इस शरीर को अगर हम मान लो एक ही दिन में पूरा खिलवा दें 1 हफ्ता का, तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा। ये भोजन पानी कुछ भी 1 हफ्ता का नहीं लेगा, ये सांसें भी 1 हफ्ता की नहीं लेगा। ठीक है ना? इसको रोज चाहिए। ऐसे ही हमें जो स्टडी चाहिए, वो स्टडी हमें सॉलिड स्टडी चाहिए और पंक्चुअल स्टडी चाहिए। डेली चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल बनाएं, आपके पास सपोज आप इंटर मैथ्स के स्टूडेंट्स, अब आपके पास बुक्स कितनी है मैथ की? अब तो एक ही बुक है। हमारे जमाने में मैथ की 6 बुक चलती थी, 3 11th में, 3 12th में। अब तो केवल बुक एक ही है, मैथ की है, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की होंगी, एक आध 2 हिंदी की होंगी। ये कहाँ है? इतनी सा तो काम है। 5 बुक है। अगर हमें ढंग से पास होना है, हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए है, तो हमें 5 घंटे रोज देना पड़ेगा। 5 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने मन से जो भी टाइम हो, सपोज आप 6 बजे बैठिए शाम को, 6 से 7 केवल 1 घंटे आप मैथ लगाइए, लेकिन डेली डेली 7 से 8 आप फिजिक्स लगाइए, लेकिन डेली 8 से 9 आप केमिस्ट्री लगाइए, लेकिन डेली 9 से 9:30 आप हिंदी लीजिए, क्योंकि ये इतने कठिन नहीं है सब्जेक्ट। हिंदी 3 दिन आप लिट ले लीजिए, और 4 5 6 आप लिटरेचर ले लीजिए। और ये लैंग्वेज ले लीजिए, जो भी आप कहते हैं। ऐसे ही आपको 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश लेना है। 4 5 6 आप चाहे तो इसको ग्रामर ले लें या बुक ले लें आप, और मतलब 1 2 3 4 5 6 आप ग्रामर ले लें। हो गया कोटा पूरा। ये है आपकी कुल स्टडी। दिन भर क्या कर रहे हैं अपन को नहीं पता, लेकिन इसमें ना आपका भाई भतीजा, माता पिता, रिश्तेदार, शादी विवाह कुछ भी नहीं। जब आप ये सॉलिड करेंगे 365 दिन, तो रिजल्ट आपका कहाँ होगा? हाथों पे। इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जितने परसेंट को आपकी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। और अगर आप ये रोज नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो नॉलेज होगा वो जब आप कभी कभार पढ़ेंगे तो आंखों में नहीं होगा, दिमाग में होगा, कभी भी धोखा आप खा जाएंगे। केवल इतना सा काम हमें करना है। ठीक। दूसरा, हमें ये काम करना है, जो और हायर स्टडी कर रहे हो या जो चाहते हो कि हमें, मान लो कोई अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि हमें टाइम तो बचाना है, सपोज हमें आईआईटी की तैयारी है,
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइम सेव करना है। टाइम सेव आपका ट्यूशन नहीं कराएगा, ट्यूशन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 घंटे ट्यूशन पढ़ेंगे तो 6 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। 12 घंटे में से 6 घंटे आपके ट्यूशन ले गई, आपकी स्टेमिना ले गई, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको एक क्लास स्टूडेंट बनना है, पूरा टाइम आपको बचाना है। पूरा टाइम बचाने के लिए अगर आपको ट्यूशन जाना ही जाना है, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है ट्यूशन, तो आप उस व्यक्ति के पास पढ़िए मतलब जिसके पास टैलेंट हो, लेकिन जो पढ़ाता नहीं हो, पूरे बैच के बैच नहीं लेता हो। ऐसे भी बहुत लोग हैं, उनको पकड़िए, उनसे आप ये बोलिए मुझे तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सपोज आप अगर एक ट्यूशन जाते हैं और एक ट्यूशन में अगर मान लो 500 रुपये पर मंथ आप देते हैं, 12 महीने की आपने 6,000 रुपये दी, टाइम आपने पूरे 365 दिन दे दिए। अगर आप एक अनएम्प्लॉयड को पकड़ें और अगर आप उसको 3,000 रुपये महीने भी दें और आप उससे बोले हमें तो कंसेप्ट क्लियर करा दो, तो एक बुक आपकी हार्डली वो 60 दिन में पूरी करा देगा। अब आपने कितना सेव कर लिया? आपने जो सेव किया वो मनी कितनी सेव हो गई आपकी? मनी अगर 3,000 भी दिए तो 3,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6,000 मनी। चलिए आप नहीं कर पाए सेव, लेकिन टाइम आपने कितना कर लिया? टाइम आपने बचा लिया 60 दिन, 365 में से घटा दो, 60 दिन आप घटा दो, 305 दिन आपने सेव कर लिए, जो आपकी पूंजी है। और अगर आप ट्यूशन में जाएंगे तो 365 दिन पूरे लगा देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो बस यही पढ़ने का तरीका है कि आपको एक क्लास स्टूडेंट की तरह रोज पढ़ना है। आपको केवल 6 से 10 11 बजे तक पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना है। नियमित रूप से पढ़ने से दिमाग की जगह वो आपका नॉलेज आंखों में आ जाएगा। आंखों का मतलब है कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक, ट्यूशन आपको नहीं जाना। अगर आप ट्यूशन जाते भी हैं, वैसे यूट्यूब पर इतने वीडियो डले हैं कि आप घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि बच्चे अगर डी डिग्री के हैं, डी टाइप के हैं, तो गार्जियंस भी डी टाइप के हैं। उनको विश्वास नहीं था बच्चों को, तो कहते तुम तो ट्यूशन जाओ, पैसा हम दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता यार कि वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये आपके पढ़ने का तरीका है। आप अगर चाहते हैं कि IIT क्रॉस करना है, मैंने घर बैठ के की थी। मैं इंजीनियर बालमुकुंद स्वर्णकार, सिविल इंजीनियर, मैंने IIT घर से निकाली थी। मैं कभी कोई ट्यूशन नहीं किया। बस मुझे बताने वाला कोई हमारी क्लास का ही एक साथी था जिसने बताया था, जिसका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी ने बताया था। आज मैं चूंकि YouTube पर आपके मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बच्चे जाते तो हैं, मैं दिन भर देखता रहता हूँ। उन्होंने हर छोटे से छोटे गांव को मल्टीपॉलिटिकल सिटी बना रखा है, पूरा मेट्रो सिटी बना रखा है। बच्चों ने ट्यूशन 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 2.5 साल से लेके साला पता चला कि 20-22 साल के बच्चे केवल ट्यूशन 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 ट्यूशन। एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, and no guarantee of your bright future. But if you study yourself, you will save your energy, your time, your money, and you will be able to create a bright future. अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही मार्गदर्शन दे रहा हूं, आप चाहते हैं कि आगे इसी प्रकार के टिप्स आपको मिलते रहें, आपका बेहतरीन भविष्य हो, तो आप मेरी मेहनत के लिए BM सोनी सर, आप YouTube पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बोला था कि जो मेरा एम है, माई एम नॉट टू अर्न, ओनली वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट।
मैंने ये भी बोला था, आई गिव माई मोबाइल नंबर 9450036741। Students from all over India can contact me within 6 p.m. to 8 p.m. इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? आई एम अबव 61 प्लस, इवन देन आई एम बिफोर यू। मैं तो 61 साल का एक रिटायर्ड व्यक्ति हूं, फिर भी चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से निकलें। अब आप क्या चाहते हैं? केवल अपना भविष्य या अपने के साथ अपनों का भविष्य? गार्जियन क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को परेशान करना, अपना पैसा उनके साथ अनावश्यक बर्बाद करना, या सही तरीके से उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना? फैसला आपका। अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बच्चों तक परोपकार रूप में पहुंचाएं। ठीक, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप इस तरीके से पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। मेरा एम नर्सरी टू IIT। एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, एक एक टॉपिक। जो टॉपिक आपका कोई क्लियर नहीं कर पा रहा हो, मैं कराऊंगा। बस आई नीड सम टाइम, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम last month, so I will take some time to make video and to present before you. Vande Mataram।